दैवीय शक्तियां आपकी गुलामी करेंगी। क्या करना होगा? कैसे ये ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? तो जी हाँ, ऐसा हो सकता है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, वो भी जानते हैं, ताकि इन सभी शक्तियों को आप भी प्राप्त कर सकें। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं। जैसे कि आपने इंसानों को देखा है कि वो क्या करते हैं, दुनियावी कामों में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं या दिमाग बहुत लगाते हैं, तब जाके उसमें वो सफलता प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब है, जो भी काम पूरे परिश्रम से, मेहनत से, लगन से करेंगे, तब वो काम आपका हो जाता है और उसमें सफलता प्राप्त होती है। लेकिन इसमें उल्टा है। रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करनी है, आपने दैवीय शक्तियां प्राप्त करनी है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करेंगे तब भी ये सारी चीजें आपकी होंगी। अगर कुछ भी करेंगे तो अध्यात्म में इन शक्तियों, रिद्धियां सिद्धियां नहीं मिलेंगी। क्योंकि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो उसमें यही करना होता है कि आप कुछ ना करें, जो हो रहा है उसी को देख लें, उस पर प्रतिक्रिया भी ना करें। अगर आप श्वासों को देख रहे हैं तो देख लें, उस पर प्रतिक्रिया नहीं करनी है। या कुछ भी पूरे दिन में कुछ भी काम करते हैं तो उसे साक्षी भाव से देखें, कुछ करना नहीं है। अब हमारे जो गुरु, ऋषि मुनि, सिद्धों ने, साधुओं ने कुछ शब्दों का, कुछ मंत्रों का प्रयोग करने के लिए कहा। वो किस लिए कहा? क्योंकि हमने बाहरी चीजों को इतना कस के पकड़ा हुआ है कि हमें लगता है ध्यान भी करेंगे, कुछ करेंगे उसमें, तभी ध्यान भी होगा। इसीलिए उन्होंने अपने आपके मन को अंदर की तरफ, बाहर मुखी से छोड़कर अंदर की तरफ करने के लिए या तो श्वासों पे ध्यान करवा दिया या फिर कोई मंत्र दे दिया, जिसको आप जाप करते करते अंदर की तरफ खींचते हो। फिर वो जाप या श्वास वो छूट जाती है आपकी। ऐसे ही जब आप श्वासों पे ध्यान करके अपने आप को एकाग्र करते हैं या मंत्रों का, तो बाहर के जो ये अपने जंजीरें बांध रखी हैं, ये सब टूट जाती हैं। और जब ये टूट जाती हैं तभी आप आगे बढ़ते हो। लोग धन कमाने के लिए या सामान कुछ खरीदना है, किसी को घर चाहिए, किसी को कुछ अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत है, और वो उसे पाने के लिए उसमें पूरी तरह से लगा हुआ है। कभी कभी उसको लगता है, उसको बोझ भी लगने लगती है चीज़ें कि इसको कर करके बोझ हो गया है दिमाग पे भी, इसको प्राप्त करना है। और कुछ को आनंद आता है, मजा आता है कि ये चीज प्राप्त कर ली, उसकी खुशी होती है अंदर से। तो इसमें से जिसको आनंद आता है, खुशी होती है, वो सबसे बेस्ट व्यक्ति है। क्योंकि उसे जब वो आनंदित होता है तभी वो उस आनंद को, इसको जब वो बिना ध्यान के भी बैठेगा और कोई भी क्रिया नहीं करेगा, जिसको हम अक्रिया बोल देते हैं, जब अक्रिय हो जाते हैं तब वो स्थिति आपकी बनने लगती है। हम ये नहीं करते कि आप अपना घर बार छोड़ दो, सब कुछ छोड़ के तब करना, ऐसा नहीं। केवल आपने कर्ता भाव से मुक्त होना है। जब कर्ता भाव से आप मुक्त होगे तभी आपको ये रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां प्राप्त होंगी। सारा जो भी कार्य है वो उस पर सौंप दें। जैसे आपने करना क्या है इस तरह की स्थिति लाने के लिए, पहले मतलब कुछ ना करने वाला भाव कैसे लाएं, तो आपने सेवा करनी है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मंत्र जप करना है, तीसरे नंबर पे ध्यान करना है, चौथे नंबर पे सत्संग सुनना है। जब ये चीजें आप करते रहेंगे, उसके बाद आपका अपने आप अंदर से शरीर और सूक्ष्म शरीर बदलने लग जाएगा। और जब वो बदलने लगेगा तो ये भी चीजें छूट जाएगी। फिर कोई सेवा की जरूरत नहीं, कोई मंत्र की जरूरत नहीं, कोई ध्यान की जरूरत नहीं, कोई सत्संग की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ आपके भीतर है। आप उसे स्वयं प्राप्त कर लोगे। आपकी स्वयं की शक्तियां ही जागृत हो जाएंगी। फिर आप बोलोगे, सत्य होगा, क्योंकि वाक सिद्धि मिल जाएगी।
आपकी जैसे ही थ्रोट चक्र जागृत होगा, आप कुछ भी कहोगे वो सत्य होने शुरू हो जाएगा। तो ऐसी सिद्धियां आपके पास आ जाएंगी। आप कोई कार्य करने जाओगे, दैवीय शक्तियां आपकी तुरंत सहायता करेंगी और वो कार्य चुटकियों में होने शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपको जानकारी जो दी है, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अध्यात्म के ऊपर हमने बहुत सी वीडियो डाली हैं, आप उन्हें देख लें। आपके कमेंट्स जो कई आते हैं उनमें से कई वीडियो पहले ही बनी हुई होती हैं, आप कृपया कर हमारी पुरानी वीडियो भी देख लें। अगर आपको उत्तर ना मिले तो आप हमें कमेंट भी लिख सकते हैं, हम इसका